हेलो बच्चों, आज हम करने वाले 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, उसके कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, देखिए अगर हमें एक वेक्टर दिया हो और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, तो देखिए सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो आई जे का कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा, यानी 2, -3 और 4, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो है यानी कि 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कॉमा -3 अपॉन में जो ये आया है कितना आ गया, ये 29, अंडर रूट 29, और 4 अपॉन में अंडर रूट 29। यानी कि डायरेक्शन रेशियो आने के बाद अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर आपको ये एक केस हो गया कि एक वेक्टर दे रखा हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है। अगर एक लाइन आपको 2 पॉइंट दे रखा हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला जाएगा इसमें से इसको माइनस करके, यानी कि 0 -1 -1, 3 -2 यानी कि 1, और 4 -3 यानी कि 1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया। देखिए, और अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 और 1 अपॉन में अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, अगर हमारे पास किसी लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा दे रखा हो, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा दे रखा हो, और z एक्सिस के साथ एंगल अगर गामा दे रखा हो, तो इसके डायरेक्शन रेशियो में क्या, डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होगा। ये तीनों का डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 1 0 0, y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 1 0, और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 0 1। आपको ये याद रखना है। अब देखिए लास्ट केस क्या है, अगर 2 लाइन दे रखा है और उसका दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा, इफ़ L1 पैरेलल टू L2, तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, A1 अपॉन A2 किसके इक्वल होगा, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर लाइन पैरेलल है तो। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। 3D में आप लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें, एक ही फॉर्मूला है जो कि सबसे मेन है और उसी का यूज़ करेंगे। एक लाइन होगा और उस पर कोई पॉइंट होगा P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, z1, और ये लाइन AB जिसका हमें इक्वेशन निकालना है किसी एक दूसरे लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी वो क्या होगा, B वेक्टर, यानी B के वो क्या है, पैरेलल। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ AB निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ AB हो जाएगा हमारा, AB लाइन का इक्वेशन हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर। सिर्फ एक फॉर्मूला है लाइन के इक्वेशन निकालने का, एकदम ध्यान से याद रखना, ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। ये x1 y1 z1 तो ये पॉइंट है, और a b c क्या है, वो जो पैरेलल वेक्टर है, यानी कि a i कैप प्लस b j कैप प्लस में c k कैप, ये जो पैरेलल वेक्टर है भी, उसी का डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखा जाएगा। और इसमें वेक्टर फॉर्म में जो a वेक्टर है, ए वेक्टर ये पॉइंट वेक्टर हो गया, यानी ये जो वेक्टर फॉर्म है
वेक्टर फॉर्म में जो ए वेक्टर लिखा हुआ ये क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और ये जो b वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर जो डायरेक्शन दिखा रहा है, b वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर यानी कि a i कैप प्लस b j कैप प्लस में c k कैप। और ये r वेक्टर जनरल पॉइंट होता है, तो r वेक्टर को क्या लिखा जाता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये है लाइन का इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन। एसक्यू लाइन यानी कि ना तो पैरेलल होगा ना तो परपेंडिकुलर, यानी दोनों को ना तो पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इसका जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होगा दो एसक्यू लाइन के बीच में। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इसका आता है, बहुत बार है, एकदम ईजी, लेकिन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। दो लाइन दे रखा है, एक का इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। और हमें क्या करना है, इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये पूरे का फिर से क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। ये दो एसक्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन पैरेलल है जिसका इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, इसमें b1 b2 तो होगा नहीं, पैरेलल है तो b सेम ही रहेगा। और दूसरा लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, यानी पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वाला तो सेम ही होगा। और इसके बीच का हमें अगर डिस्टेंस निकालना है d, तो ये जो d होगा ये किसके बोला जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर इसका भी क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन की कहानी। तो प्लेन की बात जब हम करेंगे तो प्लेन जब भी आएगा अपने साथ एक नॉर्मल लेकर आएगा, और प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और ये जो नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो यहीं पे छुपा होता है। तो इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, यानी प्लेन के जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो वो होगा a, b, c। जैसे मान लीजिए एक प्लेन दे रखा है और उसका जनरल इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो प्लेन जब भी आएगा प्लेन जब भी आएगा अपने साथ एक नॉर्मल लेके आएगा और उसका डायरेक्शन रेशियो यहीं पे छुपा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2, माइनस 3, 2। और जब डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं, 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 4, माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 17 और 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 17। तो ये हम प्लेन का एक जब भी लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन रेशियो हमें वहीं पे मिला रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर किसी प्लेन का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे रखा हो, एक प्लेन ऐसे करके रखा हुआ है जो एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कटिंग है उसकी ए, वाई एक्सिस पे कटिंग है उसकी बी और जेड एक्सिस पे कटिंग है उसकी सी। तो जो इसका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। देखिए अगर कोई प्लेन वाई जेड, अगर कोई प्लेन वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन, ये ना वाई जेड प्लेन इसके पैरेलल हो, यानी कोई प्लेन ऐसे कटिंग कर रहा है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो, तो इसका इक्वेशन कैसे होगा। देखो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई और जेड को तो कट करेगा ही नहीं, किसको कट करेगा, ओनली एक्स को। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए, क्योंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई और जेड को तो कट ही नहीं करेगा। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। उसी तरह से अगर कोई प्लेन सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, यानी सिर्फ किसकी कटिंग कर रहा है, वो सिर्फ जेड एक्सिस की कटिंग कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा,
z अपॉन में c, z अपॉन c इज इक्वल टू 1, यानी z इज इक्वल टू c इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अब दो प्लेन दे रखा है, दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा, तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन दे रखा है तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, यानी कि a1 b1 और c1, ये इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। ये दूसरा प्लेन है, इसका इक्वेशन दे रखा था, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a2, b2, c2। अब अगर आपसे बोला जाए कि अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, अगर दो प्लेन देखिए अगर पैरेलल होगा तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, क्योंकि दो प्लेन अगर पैरेलल है तो गौर से देखिए उसका नॉर्मल भी क्या है, पैरेलल ही होगा, तो पैरेलल वाला कंडीशन लग जाएगा। यानी कि अगर दो प्लेन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसके नॉर्मल भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। जैसे एक प्लेन है इसका नॉर्मल ही है, ये दूसरा प्लेन है इसका नॉर्मल ही है। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उसके नॉर्मल भी पैरेलल, और दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल भी क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लग जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकाले, एक पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, यानी x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह क्या डाल देना है, z1। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही आ जाएगा डिस्टेंस। जैसे सपोज कीजिए ये एक प्लेन है, इसका इक्वेशन है x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस में z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इस प्लेन का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से, 0 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, d इज इक्वल, इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1, और ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 अपॉन रूट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अब दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन दे रखा है, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। देखो क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनली होगा, इसलिए मैंने ए बी सी यहाँ भी लिखा है, ए बी सी यहाँ भी लिखा। और दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला काफ़ी आसान होता है, d1 माइनस d2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो भी मोड लगा के।